देश के सामने अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को तोड़ने की बात करता है, देश के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में खाई पैदा करता है, देश के अंदर इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करने की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, पुरजोर इसमें जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस का ये जो खेल है, ये देश के अंदर बड़ा खतरनाक खेल है। ये हमारे देश को बहुसंख्यक उस रूप में उसके हितों की बजाय ये केवल एक कुछ अल्पसंख्यक वाद के नाम पर देश को बांटने का काम करते हुए सत्ता में आना चाहते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ खड़े होकर जनता के सामने उनको चरित्र को उजागर करने का काम करेगी। उसी संबंध में उनके घोषणा पत्र की जो बातें थी और जो भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य है वो मैंने आपके सामने रखा है। निश्चित रूप से हम इस सारे विषय को लेकर जनता के नीचे तक भी जाने वाले। अपना घोषणा पत्र जारी किया है 2024, इसमें उन्होंने 3-4 चीज़ें कही। एक, उन्होंने जो आरक्षण है उसको लेकर कहा है कि हम 50% की सीमा को हटाएंगे। जातिगत रूप से SC ST OBC का जो आरक्षण है, क्या आप उसे कम करेंगे? क्या आप जो आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या विशेष रूप से देश के विभाजन की बात करते हुए देश को एक इस प्रकार के वातावरण में धकेलते हुए क्या अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे? आपने आर्थिक सर्वेक्षण की बात करी। जब आपने पहले सत्ता में रहते हुए 60 के दशक में आर्थिक रूप से आपने एक नीति लेकर आए थे कि लोगों की कमाई का इतने % आपको फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ेगा। क्या आप दोबारा से वही वातावरण बनाना चाहते हैं? क्या आर्थिक सर्वेक्षण करा के क्या लोगों से आपने कहा कि उनके घरों की गणना करेंगे? क्या लोगों के पास 2 घर हैं तो क्या एक घर आप लेने की बात कर रहे हैं? यानी कांग्रेस ने देश के इस वातावरण में इस प्रकार एक घोषणा पत्र में लेकर आया कि वो बहुसंख्यकवाद को चर्चा के बजाय अल्पसंख्यकवाद पर लेकर आए, तो ये देश के लिए एक बड़ा खतरनाक इस रूप में है। यही हम जनता के सामने लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो ऐसा भी, अगर ऐसा भी देखिए, अगर हम एक प्रमुख रूप से जो देश के अंदर राजनीति में काम करने वाली पार्टियां हैं, अगर कोई भी पार्टी इस प्रकार देश के वातावरण में अपने घोषणा पत्र को इस रूप में लाती है, तो निश्चित रूप से यह दायित्व बनता है कि हम देश की जनता को बताएं कि ये देश के लिए खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। नहीं कहा यह जाता है कि देखिए, ये जो मतदान कम हुआ है, आप देखेंगे ओवरऑल मतदान कम हुआ है। गांव में भी हुआ है, शहर में भी हुआ है, छोटे कस्बों में भी हुआ है। ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे, जिसको वो कहते हैं कि हमारा वोट बैंक है, उसमें भी कम हुआ है, जो काडर है उसमें भी कम हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कम मतदान का फायदा ये होगा आने वाले समय में। जो अभी आप देखेंगे हमारा मत प्रतिशत आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। मतलब सराउंडिंग की बात कर रहे हैं आप, टोटल जो है कोई भी कास्ट हो, कोई भी बिरादरी हो, सभी का कम, सभी का कम, सभी के काडर, सभी के। अच्छा, कहा यह जा रहा है तमिलनाडु में जाएंगे 10% डाउन हुआ है, अब बिहार में जाएंगे, देखो इसको केवल यही नहीं कि आप हरिद्वार में कम हुआ है, आप देखेंगे तो हरिद्वार में कम हुआ, तो आप पौड़ी में भी कम हुआ, तो आप देखेंगे बिहार में जहाँ सीटें दिमाग कम हुआ है, उत्तर प्रदेश में जहाँ दिमाग कम हुआ है, तमिलनाडु की सारी सीटों पर था वहाँ सब में कम हुआ है। विपक्ष का आरोप यह है कि कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी को लेकर लोग मतदान करने के लिए घरों से बाहर नहीं निकले। नहीं, अगर आप इसको इस रूप में जोड़ेंगे तो आप जिन सीटों पर मतदान हुआ है उनमें कई राज्यों में उनकी भी सरकार है। सर, उत्तराखंड में 25 तो वो जो बहिष्कार की सूचना है उसमें से कुछ जगहों पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है कि क्या कारण हुआ है, वो एक अलग विषय। सीटें आ रही हैं उत्तराखंड से, 5 सीटें बड़े अच्छे मार्जिन से। अच्छा, अगर 5 सीटें आ गए तो क्या मदन कौशिक जी और हमारे जो गुप्ता जी बैठे हैं बराबर में, महेंद्र गुप्ता जी, कुछ विशेष दायित्व मिलेगा आप? ये सब चीजें इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप निश्चित मानिए 5 सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए, आज की प्रेस वार्ता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक मुद्दे को लेकर हो रही है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस पर हमारी घोर आपत्ति है और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री से लेकर हमारे सभी जगह लोग जा रहे हैं। आज हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी ने आज रुड़की में प्रेस करी है और उसका मुद्दा साफ साफ है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, आज भी कांग्रेस उसी दिशा में जाना चाहती है। कांग्रेस इस देश के रहने वाले सनातनी समाज, इस देश के रहने वाले राम भक्तों, इस देश के रहने वाले हिंदू समाज के अधिकारों को छीनकर मुस्लिम समाज को अगर देना चाहती है तो इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार में आ रही है, लेकिन एक वैचारिक लड़ाई है। अगर उस वैचारिक लड़ाई जिसके कारण से देश का विभाजन हुआ, वो वैचारिक लड़ाई फिर से कांग्रेस छेड़ रही है। कांग्रेस मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल रही है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को इससे अवगत कराएं। हमारी बहनों के मंगलसूत्र की तरफ जो कांग्रेस की निगाह है, जो हमारी बहनों के घरों में सोना रखा है, उनकी जो ज्वेलरी उन्होंने अपने बच्चों के विवाह के लिए रखते हैं, उस पर अगर कांग्रेस की निगाह है और उसको वो छीन कर किसी और को देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े, हम ये नहीं होने देंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? मत प्रतिशत इसलिए घटा है क्योंकि लोगों ने मान लिया कि सरकार तो बनी रही है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने सोच लिया होगा नहीं भी गए तो क्या होगा। लेकिन ये मत प्रतिशत सिर्फ किसी एक समाज का नहीं घटा, ओवरऑल सब में इसका अंतर आया है, इसलिए इसका चुनाव परिणाम पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। भारी मतों से भाजपा जीत रही है। कितने मतों से जीतेंगे? 5 लाख 6 लाख पार के नारे लगे। 5 लाख का हमने नारा दिया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा जो मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि 3 लाख से ऊपर हम जीत रहे हैं।